वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय अपर खान सचिव ने की बैठक। 6 कोल ब्लॉकों से खनन जल्द शुरू होगा। झारखंड के 6 कोल खदानों से खनन जल्द शुरू होगा। राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 कोल ब्लॉक में पहले से ही उत्खनन कार्य शुरू है और आने वाले कुछ महीनों में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से केरेडारी, चट्टी बरियातू, बादाम, तुबेद, टोकीसूद एवं लोहारी कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य शीघ्र ही चालू हो सकेगा। इन 6 कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य प्रारंभ करने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। ये जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने शनिवार को दी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय अपर खान सचिव को निर्देशित किया है कि कोयला उत्खनन कंपनियों के आवंटियों को झारखंड एक्ट का पालन कराना सुनिश्चित किए जाए। राज्य सरकार के नियम के अनुसार उत्खनन कंपनियों में कार्यरत 75% मानव बल झारखंड के हो, यह प्राथमिकता सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर, रांची से ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजे गए सैंपल। ओमिक्रॉन के आहट के बीच रांची से 28 संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए हैं। इनमें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती संक्रमित भी शामिल है। इस संदिग्ध के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं। इधर ओमिक्रॉन के खतरों के बीच झारखंड में फिर से बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 35 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 12 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जिनमें बोकारो में 1, धनबाद में 4, पूर्वी सिंहभूम में 10, गुमला में 1, रांची में 12, सिमडेगा में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 5 संक्रमित मिले हैं। झारखंड में अब कुल सक्रिय केस बढ़कर 115 हो गई है। अगली खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बनाई फेक ट्विटर आईडी फैलाई जा रही लॉकडाउन की खबर। मुख्यमंत्री ने एफआईआर करने का दिया आदेश। सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री की फेक आईडी बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर लॉकडाउन की झूठी अफवाह फैलाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए आरोपी पर एफआईआर करने का आदेश दिया है। सीएम सोरेन ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर लॉकडाउन से संबंधित कोई भी ट्वीट नहीं किया है। उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाहों पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। अफवाह फैलाने के लिए मार्फ स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया गया। फेक ट्वीट के जरिए यह बताया गया था कि झारखंड में लॉकडाउन लगने वाला है। 6 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी, धर्म स्थान, पार्क सब बंद रहेंगे और सारे एग्जाम कैंसिल होंगे। अगर कहीं जरूरी काम से जाना हो तो ई पास लगेगा। सुरक्षित रहें, घर में रहें। अगली खबर, झारखंड में जवाद तूफान से बारिश शुरू, बढ़ी ठंड। चक्रवाती तूफान जवाद के प्रभाव से झारखंड में ठंड बढ़ गई है। तूफान के कारण राज्य के कई इलाकों में 7 डिग्री तक तापमान गिर गया है। सबसे ज्यादा असर कोल्हान और आसपास के इलाकों में पड़ा, जहां शनिवार को दिन भर बारिश होती रही। इस बीच मौसम के मिजाज को देखते हुए एलएलपी समेत 3 ट्रेनों को शनिवार को रद्द कर दिया गया। तूफान के कारण शनिवार को राज्य के अधिकांश हिस्से में दिन भर बादल छाए रहे। रांची समेत कुछ स्थानों पर दिन भर धुंध की स्थिति बनी रही। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होता रहा। इसके कारण ज्यादा ठंड महसूस हुआ। अगली खबर, कट्टरपंथियों के निशाने पर रही राफिया भाजपा से जुड़ी। कट्टरपंथियों के निशाने पर रहने वाली चर्चित योग शिक्षिका राफिया नाज ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह में पार्टी अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने राफिया नाज को भाजपा की सदस्यता दिलाई। मौके पर राफिया के समर्थकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। अगली खबर, इंजीनियरिंग संस्थानों से जुड़ेंगे सूबे के स्कूल। राज्य के सरकारी हाई और +2 स्कूलों को इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक से जोड़ा जाएगा। वोकेशनल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह व्यवस्था की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है। शिक्षा विभाग अब तक इंटरमीडिएट में वोकेशनल के छात्रों के प्लेसमेंट की व्यवस्था करता था। वोकेशनल पढ़ने वाले जो छात्र आगे काम
करना चाहते थे उनके लिए प्लेसमेंट कंपनियों को बुलाया जाता था और उनका विभिन्न तरह के कामों के लिए चयन किया जाता था। अब राज्य सरकार वोकेशनल पढ़ रहे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था करेगी। इसके लिए हर स्कूल से 10 से 20 किलोमीटर की रेडियस वाले इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI को स्कूलों से टैग किया जाएगा। 12वीं के बाद जो छात्र छात्रा पॉलिटेक्निक या फिर ITI से कोर्स करना चाहेंगे तो उन्हें वहां सुविधा दी जाएगी। अगली खबर, रांची के हिंद पीढ़ी में युवक की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने आरोपी का घर फूंका। हिंद पीढ़ी के लाह फैक्ट्री रोड में अपराधियों ने मुजाहिद आलम नामक युवक की उसके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। वह लाह फैक्ट्री रोड में रहता था। घटना शनिवार रात 9 बजे की है। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी शाहिद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरा आरोपी राजा फरार है। घटना के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। आरोपी के भट्टी चौक स्थित घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद घर में आग लगा दी, जिसके बाद सूचना पुलिस पहुंची और लोगों को शांत करा। अगली खबर, CCL अप्रेंटिस के 539 पदों पर आवेदन आज तक। इन पदों पर होगी नियुक्ति। CCL रांची में अप्रेंटिस के 539 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए रिक्तियों की सूची CCL ने जारी कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार CCL की आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदक के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में NCVT से प्राप्त ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आवेदक की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष, SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष छूट दी गई है। इन पदों पर होगी नियुक्तियां, जिनमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 190 पद, फीटर के लिए 150, अकाउंटेंट 30 पद, मशीनिस्ट 10 पद, टर्नर 10 पद, प्लम्बर 7 पद, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स 10 पद, कारपेंटर के लिए 2 पद, बुक बाइंडर के लिए 2 पद, फोटोग्राफर 3 पद, गार्डनर 10 पद, पेंटर 2 पद, सरदार 10 पद और फूड प्रोडक्शन 1 पद पर बहाली होनी है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के सामने धरने पर बैठी पोषण सखी मांग रही 9 महीने का बकाया मानदेय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका के खिजुरिया गांव के आवास के सामने 9 महीने के बकाया मानदेय की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में पोषण सखी 2 दिवसीय धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि 9 महीने से मानदेय उन्हें नहीं मिला है। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। उनके घर में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। पोषण सखियों का कहना है कि उन्होंने अपने काम के अलावा कोविड जांच और वैक्सीनेशन का भी काम किया है। उन्होंने अपनी ड्यूटी 100% निभाई है, लेकिन इसके एवज में सरकार ने उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया। अगली खबर, बच्चों को अक्टूबर से दिसंबर तक का चावल मिलेगा। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अक्टूबर से दिसंबर तक का मिड डे मील का चावल मिलेगा। पहली से 8वीं के बच्चों को 3 महीने का 59 कार्य दिवस के लिए चावल वितरित किया जाएगा। इसमें पहली से 5वीं के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 100 ग्राम चावल के आधार पर 5 किलो 90 ग्राम और 6ठी से 8वीं के बच्चों को 150 ग्राम प्रति कार्य दिवस के आधार पर 8 किलो 85 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने निर्देश जारी कर दिया है। अगली खबर, 9वीं और 11वीं की निबंधन की तिथि बढ़ी। जैक ने 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। 9वीं के लिए बिना विलंब शुल्क के 11 दिसंबर, जबकि 11वीं के लिए 13 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन लिए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं विलंब शुल्क के साथ 15 से 22 दिसंबर तक 9वीं और 16 से 21 दिसंबर तक 11वीं का रजिस्ट्रेशन होगा। 4 दिसंबर को ही रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख समाप्त हो रही थी, जबकि 8 से 15 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन होना था। अगली बड़ी खबर, नक्सली संगठन PLFI का शीर्ष कमांडर दिनेश गोप गिरफ्तार। इस वक्त सरायकेला से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली है कि अपुष्ट खबरों के मुताबिक नक्सली संगठन PLFI के शीर्ष कमांडर दिनेश गोप को सरायकेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिला पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्र बताते हैं कि 25 लाख के इनामी PLFI कमांडर दिनेश गोप की गिरफ्तारी चाईबासा सरायकेला सीमा क्षेत्र से हुई।
जिद रहे कि पिछले एक पखवाड़े के भीतर 2 बार दिनेश गोप चाईबासा पुलिस एवं सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान बच निकला था, जिसके सरायकेला सीमा क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी खुफिया विभाग को मिल रही थी। इधर महाराज प्रमाणिक और 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस एवं उसकी पत्नी शीला मरांडी सहित 6 नक्सलियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी सरायकेला पुलिस भी ताबड़तोड़ सर्च अभियान चला रही थी। इसी क्रम में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। अगली खबर, भाजपा विधायक ने हेमंत सरकार पर कसा तंज। झारखंड सरकार का नारा, तुम मुझे खून दो हम बेचकर फॉर्च्यूनर खरीदेंगे। वर्तमान झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर कार खरीदने के फैसले पर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दल भाजपा इसके लिए झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शनिवार को इसके लिए झारखंड सरकार पर निशाना साधा था। अब भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने झारखंड सरकार पर तंज कसा है। शाही ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि झारखंड सरकार का एक ही नारा है, तुम मुझे खून दो हम बेचकर फॉर्च्यूनर खरीदेंगे। इससे पहले झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर कार खरीदने के फैसले की आलोचना की थी और इसे पब्लिक मनी की लूट करार दिया था। अगली खबर, जमशेदपुर में भाजपा का झंडा जलाया, भाजपाई थाना में जुटे। जानकारी के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लगे शिलापट को क्षतिग्रस्त करने के बाद अब रात के समय भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर लगे पार्टी ध्वज, नेताओं के बैनर को फाड़ने और जलाने की शुरुआत की जाने लगी है। ताजा मामला बिरसा नगर क्षेत्र के जोन नंबर 1B का है, जहां पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता धनंजय साहू के घर पर लगे पार्टी ध्वज को राजनीतिक विद्वेष के कारण असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में जला दिया। इस घटना के बाद से जहां शहर के कार्यकर्ताओं में रोष है, वहीं शनिवार को भाजपा बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष बबलू गोप और जिला महामंत्री राकेश सिंह के संग मंडल पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ताओं ने बिरसा नगर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अगली खबर, धनबाद में लाठीचार्ज, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। धनबाद में पुलिस कस्टडी में मौत मामले में मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने भी दौड़ा दौड़ाकर पीटा। जानकारी के मुताबिक धनबाद में लाठीचार्ज के बाद से परिजनों का आक्रोश और बढ़ गया है। चोरी के आरोप में धनबाद जेल में बंद सुमित तुरी की मौत की बात के बाद यह घटना घटी। इस घटना के विरोध में कतरास थाना चौक को जाम कर रहे परिजनों ने पुलिस पर सुमित की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। इधर परिजनों के आरोप पर पुलिस ने कहा कि जॉन्डिस से सुमित की मौत हुई है। अगली खबर, चतरा में रोजगार मेला का आयोजन, 12 से ज्यादा कंपनियों ने लगाए स्टॉल। चतरा जिला में सामाजिक संस्था रोटी बैंक द्वारा जिला स्तरीय कैरियर काउंसलिंग सह रोजगार मेला का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस मेला में प्रतियोगिता परीक्षाओं और रोजगार के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र शामिल हुए। रोटी बैंक द्वारा आयोजित इस मेले में 12 से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए थे। इस मौके पर चतरा एसपी राकेश रंजन ने छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने के तरीकों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।